हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, आज के दौर में कई सारी महिलाओं को मां बनने में परेशानी आ रही है। कई बार वो आईवीएफ का सहारा भी लेती हैं, कई बार वो नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर करके थक जाती हैं। तो एक ऐसा बेस्ट सोल्यूशन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो डॉक्टर भी हाईली रिकमेंड करते हैं। और ये एक छोटी सी चीज़ आपके गर्भाशय से जुड़ी हुई बहुत सारी परेशानियों को दूर करती है। जैसे किसी महिला में यूट्रस में स्वेलिंग है, मान लीजिए कि आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, या फिर आपको पॉलिप की प्रॉब्लम है, एंडोमायोसिस की प्रॉब्लम है, या फिर तरह तरह के और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिस वजह से महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो अगर आपको फिलोपियन ट्यूब में सूजन या फिर उसकी गर्भ नलिका बंद होने की यानी फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की भी प्रॉब्लम है, तो ये छोटा सा सोल्यूशन आपके लिए बेस्ट होगा। बहुत ही अच्छे से आपकी इन सभी परेशानियों को ठीक करेगा। और ये छोटी सी एक जो चीज़ है उसका नाम है कैस्टर ऑयल, यानी इसे हिंदी में अरंडी का तेल कहा जाता है। ये तमाम ऐसी परेशानियां जो गर्भवती होने में दिक्कत और रुकावटें बनती हैं, जो कि आपके गर्भाशय से संबंधित होती हैं, उन सभी को ठीक करने में, क्योर करने में सक्षम होता है। चाहे आप नेचुरल प्रेगनेंसी चाहती हैं या फिर आप हायर या फिर आप एडवांस ट्रीटमेंट की ओर बढ़ रही हैं। क्या है ये अरंडी का तेल, जिसे हिंदी में कहा जाता है कैस्टर ऑयल? आइए चलिए जान लेते हैं। कैस्टर ऑयल एक वनस्पति तेल है जिसे कैस्टर बीन्स यानी कि अरंडी के बीजों से निकाला जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम रिसिनस कम्युनिस है और इसे हिंदी में अरंडी का तेल के नाम से भी जाना जाता है। इस तेल के अंदर फैटी एसिड के गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका इस्तेमाल एक औषधीय के रूप में किया जाता है। कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल ढेरों परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है, जिनमें पेट दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द, गैस, कब्ज, स्किन प्रॉब्लम्स, दर्द, सूजन और दूसरे भी काफ़ी समस्याएं शामिल हैं। भारत में कैस्टर ऑयल बहुत आसानी से मिल जाता है। यह खाना बनाने वाले तेल की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। इसका इस्तेमाल गैर औषधीय यानी कि एक प्रिजर्वेटिव और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है और इसका इस्तेमाल स्किन संबंधित प्रोडक्ट्स को बनाने में, जैसे कि साबुन, शैम्पू, क्रीम, डाई, प्लास्टिक पेंट और दूसरी काफ़ी चीज़ों को बनाने में किया जाता है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इस कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको एक कटोरी लेना है जिसमें आपको कैस्टर ऑयल डाल लेनी है। 3 से 4 चम्मच कैस्टर ऑयल इस कटोरी में डालने के बाद एक सूती कपड़ा लेना है और इतना बड़ा सूती कपड़ा लेना है जिससे कि आपका पेट ढक जाए। इस कटोरी में उस कपड़े को आपको भिगो देना है। जैसे ही सूती कपड़ा इस तेल को सोख कर लेगा, वैसे ही आपको इसे अपने पेट पे डाल लेना है। कोशिश करें कि जो आप कैस्टर ऑयल या फिर अरंडी का तेल लेती हैं वो थोड़ा गुनगुना कर लें और उसके बाद इस कपड़े को आप पेट पे डाल लें। इसके बाद आप एक हीटिंग बैग लें या फिर थोड़ा गुनगुना पानी किसी बॉटल में भर लें और इसे पेट पे सूती कपड़े के ऊपर से रख लें। ये मसाज होता है जो कि आपको 30 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक करना होता है। इस मसाज के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, इसलिए इस मसाज को जैसे ही आपका पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद आपको करना है लगभग 1 हफ्ते के लिए। ओव्यूलेशन के दौरान से आपको इस मसाज को करना बंद कर देना है। मात्र 1 हफ्ते आपको हर महीने इस मसाज को रिपीट करना है। अगर आपका कोई एडवांस ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी आप इस मसाज को कर सकती हैं, लेकिन फिर वो किसी डॉक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए या फिर किसी एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में होना चाहिए, या फिर आप किसी भी जो गायनेकोलॉजिस्ट से दिखा रही हैं, मेडिसिन ले रही हैं, तो उनसे पूछकर सलाह लेकर इस मसाज को कर सकती हैं। इस मसाज को करने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं। इवन आईवीएफ के दौरान भी ये मसाज को करने की सलाह दी जाती है। लेकिन इस मसाज का करने का मेथड जिस तरह से मैंने शेयर किया वैसे ही करना है, उतने ही दिन करना है। ओव्यूलेशन फेज जैसे ही स्टार्ट होता है इस मसाज को बंद कर देना है। और अगर आपकी हेल्दी पीरियड साइकिल है तो आपका ओव्यूलेशन फेज जो है 12वें या 14वें दिन से शुरू होने वाला होता है। तो इसे बस 7 दिन ही आपको करना है। अगर आपको किसी भी वजह से कोई परेशानी यूट्रस से रिलेटेड नहीं है, आपका शरीर बिल्कुल हेल्दी है प्रेगनेंसी गेन करने के लिए, या फिर आपको जो मैंने प्रॉब्लम्स बताएं यूट्रस से रिलेटेड ऐसी परेशानी नहीं है, तो आप इस फर्टिलिटी मसाज को ना भी करें तो भी कंसीव हो जाएगा।
लेकिन जिन स्पेशली प्रॉब्लम्स की मैंने बात की है उन प्रॉब्लम्स में ये सोल्यूशन बहुत जल्दी हेल्प करता है प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए। पीरियड्स के दौरान इस थेरेपी को, इस मसाज को आपको नहीं लेना है, पीरियड्स एंड होने के बाद ही लेना है। आप किसी भी नेचुरोपैथी डॉक्टर से भी इलाज करवा रही हैं तो भी उनके कंसल्टेशन से इस मसाज को शुरू कर सकती हैं। तो होपफुली इस मसाज को बिल्कुल ट्रस्टेडली तरीके से आपको फॉलो करना है। जिस समय मसाज आप करती हैं वो समय शाम का या रात का होना चाहिए ताकि आप मेडिटेट कर पाएँ, क्योंकि इस वक्त आपको शांत रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपका मेंटल पावर काफ़ी ज़्यादा, स्ट्रेस जो है वो कंट्रोल में रखे और मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाए और प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हो। कई सारे डॉक्टर का ये भी मानना है कि जो भी महिला गर्भ धारण करना चाहती है वो गर्भ रुकने से लगभग 120 दिन पहले से ट्राई करती रहें और इस तरह से अपने आप को हेल्दी रखें और अपने आप को इस तरह से हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफ स्टाइल से अपने बॉडी को हेल्दी रखें ताकि एक हेल्दी बच्चे का जन्म वो देने में सक्षम हो। तो इसलिए प्रेगनेंसी रुकने से पहले ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें अपने लिए करनी चाहिए, जैसे कि आपको फॉलिक एसिड लेना चाहिए जिससे कि यूट्रस स्ट्रांग होता है। आपको एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें कि जंक फूड, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, बेकरी आइटम नहीं होने चाहिए। घर का बना हुआ फ्रेशली फूड खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। और साथ ही आपको रेगुलर मॉडरेटेड एक्सरसाइज करना चाहिए और हाँ, ओव्यूलेशन को ट्रैक करते रहना चाहिए। अगर आपकी हेल्दी पीरियड साइकिल है तो ओव्यूलेशन ट्रैक करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर अनहेल्दी पीरियड साइकिल है तो ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के लिए सिम्टम्स को पहचानना या फिर ओव्यूलेशन कैलकुलेशन मेथड को ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके ऑलरेडी वीडियोस मैंने चैनल पे बनाई हुई हैं। उन वीडियोस को देखकर आप सीख सकती हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगली मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है अपनी राय ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करें और चैनल पर अब तक आप नए हैं, सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो ज़रूर मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें ऐसी हेल्पफुल वीडियोस को देखने के लिए। तो अगली मुलाकात नए वीडियो के साथ होगी। थैंक यू।